गुड इवनिंग क्लास 7 एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक हनी कॉम और आज हमारा उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। नेम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन है जिन्हें आप जानते हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हो। वॉट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव। सबसे पुरानी चीज़ क्या है। इन योर हाउस, आपके घर में, इन योर सिटी, आपके शहर में, टाउन में और विलेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे पुरानी हो। और हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर। क्या आपकी कभी ये इच्छा रही है कि आप भी बड़े हो जाओ। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी। क्या आपकी ये इच्छा रही है कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ। ऐसी भी इच्छा रही है आप लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखते हैं ये वीटा वोंक क्या है। स्टार्ट करें बच्चों। यस। मिस्टर विली वोंका began by inventing वोंका वाइट। मिस्टर वोंका जो हैं उनका नाम है विली वोंका, जिन्होंने वोंका वेट वोंका वेट से अपना इन्वेंशन शुरू किया। विच मेक पीपल यंगर, जो लोगों को यंगर बनाते थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो लोगों को यंगर बनाते थे, मीन्स जवान बनाते थे। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो वोंका वाइट थी ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। सो सम पीपल डिसअपेयर। तो जब वो शायद कोई डोज होगा उसका, तो किसी ने लिया होगा, तो उसमें से कुछ लोग तो क्या हुए, गायब ही हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि उनकी जो एज है ना वो माइनस हो जाती थी। मीन्स 1 पर्सन एक्चुअली बिकम -87, क्योंकि जो बच्चा लेता था, मतलब जो भी लेता था जो व्यक्ति, तो वो उसको 87 जो उसकी एज थी वो माइनस हो जाती थी। विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब उसको 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए, यानी कि जवान तो हो जाएगा वो। अगर 87 का है और वो जवान हो गया, फिर से उसको 87 में आना है, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा 87 ईयर्स का। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंटेड ए न्यू थिंग्स। अब इनको कोई एक नई चीज़ का आविष्कार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होने से तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको तो अब एक चीज़ बनानी पड़ेगी कुछ। तो मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स। तो फिर मैंने अपनी बाजुओं को, जो शर्ट की बाजू होती है ना, स्लीव्स, उसको फिर से मोड़ा। एंड सेट टू वर्क, और अपने काम करना शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। यहाँ पे निचोड़ना होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दिमाग पे जोर डालना। मैंने फिर से अपने दिमाग पे जोर डाला। सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी। अब ये देखने के लिए कि अब मैं किस तरह की कोई नई रेसिपी बनाऊं कि ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, इससे थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है। आई हैड टू क्रिएट एज। मुझे एज को बनाना पड़ेगा, मुझे उम्र को बनाना पड़ेगा। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाना पड़ेगा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़ा, उससे बूढ़ा और सबसे बूढ़ा। आई क्राइड, मैं चिल्लाया या फिर मैंने कहा। फॉर नाउ द आइडियाज आर बिगनिंग टू कम। और अब मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे थे। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है। व्हाट लाइव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। और कौन सी वस्तु है जो लंबे समय तक जीवित रहती है।
ए ट्री, चार्ली सैड। ओह, चार्ली सैड, इसका मतलब ये अपनी बात किसी को कह रहे हैं जिसका नाम है चार्ली। तो चार्ली ने कहा, एक पेड़ है जो ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डगलस फर, ये डगलस फर का पेड़ नहीं। नॉट ए ओक, ये ओक भी नहीं। नॉट द सैडर, ये सैडर भी नहीं है। ठीक है, सैडर मतलब देवदार का पेड़ है, ये वो भी नहीं है। नो नो माई बॉय, नहीं 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 मेरे बच्चे। बच्चा मतलब हो सकता है इससे कम उम्र का हो, लड़का हो। इट इज़ ए ट्री कॉल्ड द बिस्टल कॉर्न, ये वो पेड़ है जिसका नाम है बिस्टल कॉर्न पाइन। बिस्टल कॉर्न पाइन ट्री है। डैट ग्रो अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नवेदा, यूएसए। जो यूएसए में नवेदा नाम की कोई जगह है, वहाँ पे व्हीलर की चोटियाँ हैं, उनकी ढलानों पे ये पेड़ उगता है जिसका नाम है बिस्टर कॉर्न। You can find Mr. Corn Pine on Wheeler Peak today that are over 4,000 year old. फिर मिस्टर वंग बताते हैं कि अब आप उस पेड़ को देख सकते हो जाके। ठीक है, आप बिस्लर कॉर्न पेड़ को जाके देख सकते हो, जिसकी जो एज है, यानी कि जो कितना पुराना है, 4,000 सालों से भी पुराना है, और उस चोटी पे वो आज भी है। इज दिस फैक्ट चार्ली, ये तथ्य जो है ये सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पेड़ को देख के और बताते हैं कि वो कितने साल पुराना है। वो कह रहे हैं कि तुम किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को पूछ सकते हो, यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी, या फिर इस वर्ड को तुम डिक्शनरी में भी देख सकते हो। व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज, जब तुम घर जाओगे तो ऐसा करना, क्या तुम ऐसा करोगे? सो डैट स्टार्ट मी ऑफ, फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा। फिर मिस्टर वोंग आगे कहते हैं, आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। एलिवेटर जो इस तरह की वो क्या बोलते हैं, लिफ्ट होती है ना, कांच वाली, ऐसे कांच वाली लिफ्ट होती है। तो वो बोले फिर मैं उस पे एलिवेटर पे जंप करके कूद गया। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम, और फिर मैं सबसे अधिक जिंदा रहने वाली चीज़ों को कलेक्ट करने में लग गया। फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, जो बहुत बहुत पुरानी चीज़ें थी उनको मैं कलेक्ट करने में लग गया। तो इन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, चलिए देखते हैं। इन्होंने कलेक्ट किया सबसे पहले ए पिंट ऑफ सैप। पिंट ऑफ सैप, सैप मतलब होता है लिक्विड चीज़ें, यहाँ पिन मतलब पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम ए 4,000 ईयर ओल्ड बिस्टल कॉर्न पाइन, ये बिस्टल कॉर्न पाइन जो ट्री था 4,000 साल पुराना, उसका एक कुछ लिक्विड उन्होंने कलेक्ट किया। चलिए, फिर उन्होंने क्या कलेक्ट किया, ए टो नेल clipping from a 160-year-old Russian farmer called Petrovich Gagrovich। फिर उन्होंने रूस के पेट्रोविच गैग्रोविच नाम की 160 ईयर्स ओल्ड जो किसान थे, अरे बाप रे कितने, 168 ईयर्स ओल्ड के जो किसान थे, उनके पैर के अंगूठे का एक नाखून, उनके पैर के अंगूठे का एक नाखून उन्होंने कलेक्ट किया। 160 ईयर ओल्ड फार्मर, वाह। और क्या कलेक्ट किया इन्होंने, और इन्होंने कलेक्ट किया
एन एग लेट, एक अंडा था, बाय द 200 ईयर्स ओल्ड टोटराइज, जो 200 साल का जो टोटराइज था उसका था, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टांगा, जो टांगा प्रदेश के पास में था आई थिंक। तो उन्होंने टांगा प्रदेश के राजा के अच्छा, ये जो कछुआ था उन्होंने पाला था राजा ने। तो उनके जो राजा से उन्होंने 200 साल पुराना जो एक कछुआ था, मतलब उसकी एज थी उस कछुए की, उनका उसका जो अंडा था वो उन्होंने कलेक्ट किया। तो कितनी चीज़ें कलेक्ट कर चुके हैं ये अभी तक? 1 2 3। अब नंबर 4 पे क्या है देखते हैं। इन नेल ऑफ 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, सॉरी नेल टेल, अच्छा 51 साल के अरेबियन हॉर्स की पूंछ, घोड़े की पूंछ। नंबर 5 पे क्या किया इन्होंने? नंबर 5 पे इन्होंने किया है कितनी सारी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट कर ली, पुरानी पुरानी, इतनी पुरानी चीज़ें कलेक्ट की है। एन ओल्ड फिलिया विच हैड lived on crumpets for 36 year। यहाँ पे अच्छा ये छूट गया, चलो रुक जाओ फिर से। A whisker of a 36 year old cat called crumpet। whisker मतलब ये मूछ जो बिल्ली की होती है ना चेहरे पे, तो वो उसका जो मूछ है उसको कलेक्ट किया उन्होंने, उस बिल्ली का जो 36 ईयर ओल्ड की थी, जिसका नाम क्रम्पैट था। फिर उसके बाद उन्होंने नंबर 6 पे एक पिस्सू होता है ना, एक छोटा सा जो जानवर, जो 36 ईयर ओल्ड था, जो क्रम्पैट पे रहा, यानी इस बिल्ली के ऊपर रहा, उसको भी उन्होंने कलेक्ट किया। नंबर 7, a tale of a 207 years old giant rat from तिब्बत। तिब्बत में एक चूहा था जिसकी एज कितनी थी? 207 ईयर, इतना पुराना चूहा, मतलब जाइंट था, बड़ा था। उसकी पूंछ भी ली उन्होंने। और क्या लिया? द ब्लैक टीथ, काला दांत किसका? ऑफ ए 97 ईयर्स ओल्ड, ये थे ग्रिमलिकन लिविंग इन ए कैव माउंट पोपोकैटपल। पोपोकैटपल की गुफा में रहने वाली एक 97 ईयर्स की बिल्ली का काला दांत भी उन्होंने लिया। और क्या लिया भैया इन्होंने? एक लिया इन्होंने द नक्कल बोन ऑफ ए 700 ईयर्स ओल्ड कैक्टालू फ्रॉम पेरू। कैक्टालू वो होते हैं मवेशी जो होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, वो ठीक है। तो उनकी जो उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उनका भी इन्होंने कलेक्शन किया। इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की थी। किसने की थी? मिस्टर विली वोंका ने। ये थे वोंका जी जो ये सब चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे, पुरानी चीज़ें। आप भी कोशिश करिए कोई पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने की। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर वोंका कहते रहे, क्या कहते रहे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में चार्ली क्या? I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them। उन्होंने कहा, चार्ली मैंने सबसे बड़ी उम्र के और सबसे एशियंट मतलब सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी उम्र के और सबसे प्राचीन जानवरों को खोजा। ट्रैक डाउन मीन्स खोजा मैंने। और क्या किया? और उनमें से उनके जो किसी भी अंग का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा मैंने ले लिया। ए हेयर, बाल हो सकता है,
और एन आईब्रो भी हो सकती है, और समथिंग कुछ भी हो सकता है। इट वॉज नो मोर देन एन आउंस, और कभी कभी तो 1 या 2 आउंस, और जैम ऑफ स्क्रैप्स, अरे बाप रे, फ्रॉम बिटवीन इट टोज, और जैसे नाखूनों में लग जाता है ना, ऐसे ये नाखूनों में जैम लग जाता है ना, उसको भी खरीद के इन्होंने ले लिया। वाइल इट वॉज स्लीपिंग, जब वो जानवर सो रहा था तो वो भी इन्होंने ले लिया, मतलब जो इनको लगा वो इन्होंने ले लिया। आई ट्रैक डाउन, मैंने सर्च किया, क्या सर्च किया इन्होंने? द विसल पिग, अच्छा ठीक है, विसल पिग किया। द बॉबलिंग कोई पक्षी का नाम है ये, उसको इन्होंने सर्च किया। स्कैरो रॉक ये कोई जानवर है, इसको किया इन्होंने। एंड द पॉलीफ्रॉग कोई फ्रॉग है, उसकी प्रजाति, उसको किया इन्होंने। द जायंट कर्लिक्यू कोई जानवर होगा, उसको किया। द स्टिंग स्लग होगा कोई, ऐसे कोई डंक मारने कोई स्लग होगा। द वेन्यूमस स्क्वैगरल कोई जानवर होता है, गुबरैला सा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ये सब इन्होंने कलेक्ट किया। अभी ये वेमनस जो है ये क्या है? हु कैन स्पीड पॉइजन राइट इनटू योर आइज फ्रॉम 50 यार्ड अवे। उन्होंने कहा कि ये जो जहरीला जो गुबरैला है ना, ये जहरीला, ये 5 यार्ड्स दूर से ही तुम्हारी आंखों में जहर थूक सकता है, तुम्हारी आंखों में डाल सकता है। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ, और अभी मेरे पास इन सब के बारे में बताने का समय नहीं है चार्ली। लेट मी जस्ट स्टे क्विकली डैट इन द एंड। अभी देखो मेरे पास तो ये सब मुझे तुम्हें बताने का समय नहीं है चार्ली, बस मुझे अब जल्दी से ये बस अब बताने का समय नहीं है, और मुझे जल्दी से ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? आफ्टर लॉट ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड द मिक्स एंड टेस्टिंग इन। अब वो जो शायद कुछ बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, वो बॉयल कर रहा है और वो मिक्स कर रहे हैं, फिर टेस्टिंग इन करना है उसको, टेस्ट इन माई इन्वेंटिंग रूम, और जो मैंने बनाया है मुझे आविष्कार वाला मेरा जो इन्वेंटिंग रूम है, वहाँ पे जाके मुझे इसको टेस्ट भी करना है। आई प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, और इसमें क्या किया, अब उसको क्या करना है, वो टेस्टिंग में करते हैं ना, फिर वो कह रहे हैं मैंने इसमें एक ब्लैक ऑयली सा बनाया, एक बस कप फुल बनाया, एक कप जितना ही बनाया है, और उसमें क्या किया इन्होंने, गैप फॉर ड्रॉप्स ऑफ इट, और उसमें कुछ बूंदे डाल दी। अब क्या किया इन्होंने बूंदे डाल के, अब इन्होंने ये किया, ऑफ इट टू ए ब्रेव 20 years old ओम्पा लोम्पा वॉलेंटियर। ठीक है, अब इन्होंने इसकी 4 बूंदे एक ओम्पा लूम्पा वॉलेंटियर थे, स्वयंसेवक थे, उसको दे दी कि भाई पियो, टू सी वॉट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है। उन्होंने वो 4 बूंदे उसको पिला दी, जिससे इंसान क्या होने वाला था, बूढ़ा होने वाला था ना, वो वाली दवाई उनको पिला दी। 20 वर्षीय, सिर्फ 20 years का था वो, उसको पिला दी। What did happen? चार्ली सेड, चार्ली ने कहा तब क्या हुआ? It was fantastic, ये बहुत अच्छा था। Cried मिस्टर वोंका चिल्लाए। The moment he swallowed it, एक ही क्षण में उसने उसको निगला था, यानी कि फटाफट पी गया था। He began drinking and shivering up all over, अब वो क्या हुआ, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगी, वो सिकुड़ने लगा। एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके जो बाल हैं वो झड़ने लगे। एंड टीथ स्टार्टिंग फॉलिंग आउट, उसके दांत गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले
कि मैं कुछ समझ पाता, जान पाता। ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड, और वो एकदम बूढ़ा हो चुका था। ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो कितने साल का हो चुका था? 75। 20 से कितना हो गया था? 75 का। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंका इन्वेंटेड, और इस तरह से माई डियर चार्ली वीटा वोंका का इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ। ऐसी क्या चीज़ बना दी बताओ? 20 साल का 75 का बन गया। चलिए, तो ये थी एक कहानी जो, अच्छा, ये चार्ली की कहानी है भाई, फ्रॉम चार्ली, और जिसको चार्ली को सुनाई किसने थी? मिस्टर वोंका ने। ओके, पर आई थिंक ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं करना चाहिए। बताओ, 20 साल का ये हो गया। खैर कोई बात नहीं, स्टोरी थी, हमने पढ़ा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर।